सो फ्रेंड्स, ये है 7 जनवरी का व्लॉग और सुबह सुबह का टाइम है, 9 बजे का मे बी होगा। और हम लोग जा रहे थे कॉलेज, वेटनरी कॉलेज जागृति को छोड़ने के लिए। उसका एग्ज़ाम था, क्षितिज गया हुआ था किसी काम से, सुबह निकल गया था और जो है वो शाम को आने वाला था, तो हमने उसको छोड़ दिया था। फिर जाना था हम लोगों को मंडी, तो उसके आज भी शायद 2 एग्ज़ाम थे, 2 पेपर थे, जो कि एक सुबह वाला तो हो गया था बट शाम वाला नहीं हुआ था। तो ये देखिए, ये है वेटनरी कॉलेज, यहीं से दोनों ने वो की है पढ़ाई, बीकानेर का। तो देखिए यहाँ पे मोर भी कई दिख रहे थे, तो यहाँ पे उसको छोड़ा, फिर हम लोग वापस आए और मंडी साइड गए थे क्योंकि सब्जियां जो है घर पे सारी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मंडी की साइड गए और सारी सब्जियां ली। बाहर ही थोड़ी रीज़नेबल प्राइस में मंडी के उधर मिल जाती हैं। तो मम्मी भी थी साथ में, ईलू भी थी, तो सब्जियां वब्जियां लेके और बस गाय को वहीं पे चारा देने के लिए लगे रहते हैं। तो गौ सेवा जो है सबसे बड़ी सेवा है। तो पहले भी मैं दिया करती थी, अभी तो मैंने सब बीच में छोड़ रखा था, लेकिन यहाँ पे मम्मी ने दिलवाया था चारा। तो गाय को चारा दो या गाय की सेवा करो ना, बहुत पुण्य लगता है। तो यहाँ पे गाय को चारा ईलू दे रही है और फिर हम लोग जाएंगे घर। यहीं से पास में ही है मम्मी का घर, मंडी के पास में है मुक्ता प्रसाद। तो ये देखिए, ये सारी सब्जियां लेके आए थे, टमाटर, अदरक, पत्ता गोभी, फूल गोभी और मूली, गाजर, मटर और धनिया था। ऐसे करके इस तरीके की सब्ज़ी लाए थे। और आज हमें बहुत सारे काम जो है वो करने थे। आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा था मम्मी को, मुझसे और मुझे मम्मी से कुछ सीखना था। तो ये देखिए, संतरे भी लेके आए थे, तो आलू थे और ये मूली प्याज थी। तो बस अब काम में लगेंगे। ये शिमला मिर्च है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपनी प्यारी से दोस्तों की प्यारी सी बहन प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहेगा। अपना ढेर 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 सारा ख्याल रखिएगा। आज है 8 तारीख है, शायद नहीं 7 है, हाँ 7 तारीख है। काम सारा हो चुका है। मम्मी ने सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था। अभी आलू टमाटर की बस सब्जी बनाई है, रोटी हम दोनों मिलकर बना ली। और जाके आए थे, अभी सब्जियां हम लेके आए थे। जागृति का पेपर था तो उसको छोड़ के आए, क्योंकि भाई को किसी काम से अभी वो गया हुआ है, तो हम उसको छोड़ के आए थे। तो आते वक्त सब्जियां भी ले आए थे। तो आज जल्दी से काम खत्म कर लिया। क्यों? क्योंकि मम्मी को बिस्किट बनवाने थे। मम्मी को बिस्किट बनाना सीखना है, जो घर पे बनते हैं ना, जीरा बिस्किट हुआ, अजवाइन बिस्किट हुआ। फिर एक बिस्किट बनाना आ जाए ना, तो उसके बाद आप कितने भी फ्लेवर अपने बनाओ, ऐसे है। तो माइक्रोवेव में भी बनाना बताऊंगी मैं, और कढ़ाई पे भी बनाना बता दूंगी। पहले मैं बहुत बनाती थी। तो सब कुछ घर पे बनाओ और अपने पैसे बचाओ। तो मैं भी अभी जब घर पे जाऊंगी तो मैं सोचूं ढेर सारी ऐसी चीज़ें बना के रखी हूँ। मैं नमकीन भी बनाया करती थी, आलू भुजिया और सब कुछ मैं घर पे ही बनाया करती थी। अभी सर्दियों में तो मैंने कम कर, फिर मैं ये सब करने लगी तो फिर इतना टाइम मिलता है जितना जितना मैं कर लेती। फिर भी मैं काफ़ी काम करती हूँ घर पे, मैं एक पल भी नहीं बैठती। तो वो बनाएंगी। फिर मैं सोचूं मम्मी से लड्डू बनाना सीख लूँ, गोंदगिरी वाले सर्दियों में बहुत सही रहते हैं, तो वो भी सीखूंगी मैं। मम्मी से वो सीखूँ, मम्मी बिस्किट। तो अभी मैं बनाऊंगी बिस्किट, तो उसकी रेसिपी जो है मैं शेयर कर दूंगी। अभी देखो काम सारा हो गया। ये देखो, ये सब मैं रख ली है। इसमें रोटी का आटा गूंथा था, तो ये मैंने रखवा दिया कि यही रख लो, इसी में बिस्किट का कर लेंगे। तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते हैं, वो भी सब देखो ये कर ली। तो वैसे तो बर्तन के लिए आती है मम्मी के यहाँ हाउस हेल्पर। अभी सर्दियों में जो है वो लगा ली थी। मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी, तब से वो हो नहीं पाता। तो फिर सर्दियों में भी भाभी भी क्लिनिक भी जाती है और बहुत ठंडा पानी होता है, इसलिए तो वो बर्तन के लिए उसको झाड़ू पोछे और का तो टाइम नहीं था, तो उसने कहा मैं बर्तन कर दूँगी। तो बर्तन के लिए तो आती है, तो वो उसके लिए भी क्यों ज़्यादा इकट्ठे करना है ना, इंसान तो सभी है। तो चलो यार, आज बनाएंगे बिस्किट और हो सका तो क्या और भी कुछ देखेंगे। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये माइक्रोवेव के ऊपर से चीज़ें जो है वो मम्मी हटा रही थी, क्योंकि इसको चलाना था। इसमें 2 तरीके के बिस्किट बनाने थे, तो मम्मी को मुझे आज माइक्रोवेव सिखाना था और बिस्किट बनाना भी सिखाना था। तो यहाँ पे एक परात ली है, उसमें छलनी रख दी है, स्ट्रेनर, और उसमें 1.5 कप जो है वो मैदा जो है वो मैं डलवा रही हूँ। मैं बना मम्मी रही है लेकिन सिखा मैं रही हूँ। तो ये है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो मैदे में साथ में ही डाल देंगे ना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक, तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। तो ये 1 चम्मच के करीब, छोटा चम्मच डालना आप लोग, और 1 चम्मच के करीब नमक डाला है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा डाल देंगे, जो मीठा सोडा होता है ना वो।
तो वो डाल के इनको अच्छे से छान लेंगे। अब साथ में ही डाल के छानते हैं ना तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, 2-3 बार भी आप छान सकते हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये लिया है आधा कप घी, आपके पास बटर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो बटर या घी चाहे कुछ भी ले। अब क्या होता है ना, बटर हर किसी के पास हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं घी से बनाना सिखा रही हूँ इसीलिए। तो आधा कप जो है घी लिया है, उसमें थोड़ा सा चीनी का बूरा जो है मिक्सी में ही चीनी को पीस लिया था, तो चीनी का पाउडर कर लिया था, ये देखिए। तो 2 से 3 बड़े चम्मच जो है घी में चीनी का पाउडर जो है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से बीट करना है, यानी कि मिक्स करना है। आपके पास ये वाला हो हैंड ब्लेंडर तो ठीक है, अदरवाइज आप चम्मच से भी कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से इसको फ्लफी हो जाए तब तक इसे हमें बीट करना होता है, बहुत क्रीमी टेक्सचर हो जाए ना इसका। और चीनी में बिल्कुल भी वो दाने नहीं होने चाहिए, चीनी को भी छान कर लेना है आपको। तो इसलिए अब मम्मी से करवा रही हूँ मैं, मम्मी सीखना है मम्मी को इसलिए। तो बहुत अच्छे से बीट करना है इसको, तो ये क्रीमी क्रीमी सा हो जाता है, थोड़ा फ्लफी सा हो जाता है, सॉफ्ट सा, तब तक। फिर ये हो गया था तो ये 1.5 कप जो मैदा लिया था, जिसमें नमक डाला था, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला था, वो वाली चीजें हम सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो डाल देंगे बीट किए हुए घी और चीनी में। ठीक है, इसको साथ ही में आप जीरा भी डाल देना। हम लोग क्या है कि थोड़ा सा भूल गए थे, तो 1 चम्मच आप जीरा डाल देना। ये बन रही है जीरा कुकीज। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर आप चाहें तो बटर ज्यादा भी रख सकते हैं, तो आपको दूध डालने की जरूरत नहीं होगी, वो मैं आगे बताऊंगी। अभी मैं दूध वाला जो रेसिपी है वो सिखा रही थी मम्मी को। और इसके बाद जो आटे के बिस्किट हम बनाएंगे उसमें बिना दूध के भी बिस्किट बन जाते हैं। थोड़ा सा बटर या घी जो है हमें ज्यादा रखना पड़ता है। तो बहुत अच्छे से हाथों से ही मिक्स करना, हर चीज जो है हाथों से करने में ज्यादा अच्छी लगती है मुझे मिक्स करने में, तो मम्मी को मैंने बोला हाथों से ही कर लो। तो ऐसे करके अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे इंग्रेडिएंट्स को। और फिर क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल देना है। अब दूध मैंने 1/4 कप यहाँ पे लिया है, वो थोड़ा थोड़ा करके डाल के देखिएगा कि कितना जरूरत है, कहीं ज्यादा गीला ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स करना है इसको। तो ऐसे मिक्स करते करते एक डो तैयार हो जाएगा। इसको बिल्कुल आटे के जैसे गूंथना नहीं है, बहुत अच्छे से गूंथना नहीं है, बस इसको ओनली मिक्स करके रखना है। इसका टेक्सचर मैं अभी आपको बताऊंगी। ऐसे अच्छे से यूं करके, और ये देखिए बस इतना ही हमें गूंथना है, इसको ज्यादा चिकना नहीं करना है। जैसे हम आटे को गूंथ गूंथ के चिकना करते हैं ना, वो नहीं करना। ये देखिए इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। तो बस ये आटा तैयार है, इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। हम यहाँ पे जीरा भूल गए थे इसलिए, तो बाद में जीरा भी हमने ऐड कर दिया था। तो मम्मी को ये सीखना था, मुझे मम्मी से सीखने थे गोंदगिरी के लड्डू। तो देखो सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, जब आपको लगे, जिससे आपको लगे, जिस उम्र में आपको लगे बस उसे सीख लो। तो सीखना तो देखो जिंदगी भर ही है इसलिए। तो ये देखिए बस इसको ढक कर रख दिया था, लेकिन जीरा डालना हम भूल गए थे, तो बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे मम्मी को सिखा रही थी कैसे कैसे माइक्रोवेव को चलाते हैं। अब हर किसी का माइक्रोवेव जो है, अवन जो है वो अलग अलग होता है। टेम्परेचर जो है वो सब सिखा रही थी कि बिस्किट में कितना करना, कैसे करना। मम्मी वाला अलग है, मेरा वाला अलग है। मेरा वाला मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रखती हूँ तो काफी टाइम लेता है बेक करने, लेकिन मम्मी का 10 मिनट में ही बेक कर देता है, ये मुझे बाद में पता चला। तो ये देखिए कन्वेक्शन मोड पे मैंने मम्मी को करवाया, फिर टाइमर सेट करवाया, प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो ये कुकीज जो है ना कढ़ाई या कुकर में भी बना सकते हैं। बस कढ़ाई या कुकर में नमक डालना है, एक स्टैंड रखना है, उसे थोड़ी देर फुल आंच पे प्री हीट करना है, देन बस बिस्किट डाल के उसे कर लेना है बेक, बिल्कुल सेम आंच पे। तो यहाँ पे जीरा भूल गए थे तो जीरा ऊपर से भी डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लो, और ताकि जीरा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, तो बिल्कुल बाहर जैसी बन जाती है। अब ये मैंने दूध वाले बताए, लेकिन जो आप ओनली घी या बटर के बनाएंगे ना बिना दूध वाले, वो भी मस्त बनते हैं, मुंह में घुल जाने वाले। तो इस बर्तन को जो है ग्रीस करके हमने रख लिया था, घी से ग्रीस कर दिया था ताकि चिपके नहीं। तो आप कैसे भी बेल के भी कर सकते हैं, इनको बेल कर कुकी कटर से कट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लोई बनाई, उसको गोल किया, उसको चौकोर किया, और ये जो फोक दिखाई दे रहा है ना, इससे जो है वो डिजाइन कर दी थी। तो मम्मी ने बिस्किट सीख लिए थे ये वाले। अब यही रेशियो से आप कई तरीके के बना सकते हैं, ज्यादा चीनी डाल के, बिना नमक डाले जो है मीठे बिस्किट बना सकते हैं, अजवाइन के भी बना सकते हैं, ऐसे करके टूटी फ्रूटी बिस्किट भी बना सकते हैं। तो मैं आपको घर जाके कढ़ाई या कुकर में भी बना के बताऊंगी। तो यहाँ पे तो मैंने मम्मी को ओवन सिखाया था, क्योंकि मम्मी का ओवन जो है ऐसे ही रखा रहता है फिर। तो ये देखिए मैंने एक बार 200 में ही करवा दिया था इसको,
बाकी बिस्किट का जो है वो टेम्परेचर 160 तक भी हम रख सकते हैं, क्योंकि मम्मी वाला ये जो अवन है कन्वेक्शन मोड पे काफ़ी जल्दी बेक कर देता है। ऊपर से बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं जल्दी से, 5-10 मिनट में ही सब कुछ ब्राउन होने लगता है, चाहे तो बाटी हो चाहे तो बिस्किट हो, तो बहुत जल्दी बेक हो गए थे। तो ये मैंने 15 मिनट के लिए एक बार करवाए हैं। फिर अगर हमें लगे कि चलो नहीं हुआ है तो हम और थोड़ा सा बेक कर सकते हैं, या फिर आपका ऊपर से कर देता है बेक और नीचे से नहीं करता है तो फिर पलट सकते हैं। तो इलायची का पाउडर बनवाया था मैंने मम्मी से, क्योंकि नेक्स्ट बिस्किट जो है मीठे वाले आटे के बनाने थे। तो चीनी का बुरादा तो रखा ही था, उसको निकाल के उसमें सारी इलायची डाल दी थी और इलायची को पीस लिया था, उसको छान करके उसको पाउडर कर लिया था। तो ये देखिए बहुत जल्दी ही ये बेक होने लगे थे, तो ये बेक हो गए थे। फिर हमें इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने देना होता है, तभी जो है ना असली पता चलता है कि हाँ ये कच्चे तो रहे हैं या नहीं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर आते ही ये क्रिस्पी हो जाते हैं। एक बार गरम गरम होते हैं तो वो सीले सीले से लगते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आटा लिया है, आपके पास मैदा नहीं हो तो आटे से भी बहुत अच्छे और हेल्दी, ज्यादा हेल्दी होते हैं आटे के बिस्किट, है ना। तो ये 2 से 2.5 कप जो है आटा लिया है, उसमें डाला है ये बेकिंग पाउडर। ये देखिए बेकिंग पाउडर 3/4 के करीब डाला है। अगर आप ऑनली बटर से बना रहे हैं तो ये चीज आप स्किप भी कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को स्किप भी आप कर सकते हैं। तो इलायची पाउडर डाल दिया है। ये देखिए आटे में 2.5 कप के करीब आटा लिया था और उसमें जो है ये देखिए इलायची पाउडर डाल दिया, बेकिंग पाउडर डाल दिया है और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून ही डाला है, क्योंकि बटर हम यहाँ पे ज्यादा यूज लेने वाले हैं। तो आप चाहें तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर वैसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 कप अगर आप आटा लेंगे तो उसमें अगर आपने 1 कप घी या बटर लिया ना तो आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे लिया 1 कप घी हमने और 3/4 कप जो है वो शुगर ले लिया। अब मेजरिंग कप जो है आप एक ही रखना, जिससे मैदा छानो उसी से चीनी, उसी से बटर, उसी से घी जो भी है वो मेजर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कप घी में 3/4 हमने चीनी डाल दी है। तो परफेक्ट चीनी थी, ना ज्यादा थी ना ही कम थी। इसको भी वैसे ही बीट करना है बहुत देर तक, जब तक ये क्रीमी टेक्सचर ना हो जाए इसका और ये फ्लफी फ्लफी सा फूला फूला सा ना हो जाए। तो इसको अच्छे से बीट कर लेना चम्मच से। ये देखिए बीट हो चुका है। अब जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसमें ये हम डाल देंगे, जिसमें कि आटा है, इलायची पाउडर है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है। तो ये देखिए इसको डाल देना है। बिल्कुल बेकरी जैसे बटर वाइट बिस्किट आप लाते हैं ना बाहर से, सेम टू सेम वैसे बन जाएंगे अगर आप मैदे के बनाएंगे तो। और आटे से भी बहुत अच्छे बने थे। बेकरी के जो बिस्किट आप हम कभी बनवाया करते थे ना वैसे के वैसे, तो बहुत अच्छे बने थे। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, कोई एसेंस हो आपके पास, जैसे कि वनीला एसेंस हो गया, पाइनएप्पल एसेंस हो गया, चॉकलेट एसेंस हो गया, कोको पाउडर हो गया, तो वो भी डाल सकते हैं। तो चॉकलेट बिस्किट बन जाएंगे। तो आटे के बहुत ही हेल्दी से बिस्किट बनकर इससे तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए ये टेक्सचर आया था। तो इसको अच्छे से, इसको भी मैं यही बोलूंगी कि अच्छे से गूंथना नहीं है, बस मिक्स कर लेना। ये देखिए ज्यादा बटर से, देखिए कितना अच्छे से, इसमें दूध डालने की भी जरूरत नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको 2 जो है बिस्किट की रेसिपी मिल गई है। और जब हम खाली होते हैं तो खाली समय में ये सब कर लेना चाहिए। तो जो बाहर से हम लेते हैं तो ज्यादा पैसे में कम क्वांटिटी आती है ना। तो अगर हम घर पे बना लेते हैं तो कम पैसों में, उसी पैसे में मान लीजिए कि चलो ज्यादा क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। तो 1 कप या 1 किलो या आधा किलो मैदा में तो बहुत सारे बिस्किट और बन जाते हैं। तो जो भी नमकीन है, जो भी बिस्किट वगैरह है, हमें घर पे बना लेनी चाहिए। तो 10 मिनट के लिए प्री हीट करने रखेंगे, तब तक में आटा हमारा सेट हो जाएगा। अब ये जो ओनली बटर वाले बनाते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें इसे फ्रिज में रख दीजिए, ताकि बटर या घी जो है थोड़ा सा जम जाए, तो ये थोड़ा सा टाइट सा हो जाए डो। तो आप इसे बेल कर भी बना सकते हैं, कुकी कटर से कट कर सकते हैं, या फिर हाथों से ही गोल गोल करके फोक की मदद से उसमें डिजाइन करके भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कि मैंने आपको बताने के लिए क्या, हमने हाथों से ही बनाए थे क्योंकि ये थोड़ा सा गीला था, हमने फ्रिज में नहीं रखा था। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे तो और अच्छे से आटा सेट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से गोल गोल करके फोक की मदद से इसमें डिजाइन बना के इसको 160 या 170 में मैंने मम्मी से करवाया था। और इसका टाइम जो है वही
मैंने कम करवाया था, क्योंकि मम्मी का जो ये है ना माइक्रोवेव बहुत जल्दी बेक कर देता, तो 12 मिनट के लिए करवाया था और 12 मिनट में ही ऊपर से ही जलने लगे थे। ये देखिए ऐसे हो गए थे 12 मिनट में। तो हर किसी के माइक्रोवेव का जो है ना टेम्परेचर और बेक करने का ना टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं, तो थोड़ा बीच बीच में चेक करते रहिए। तो ये बिस्किट तो सारे हमारे बन गए थे। तो फिर खाना मम्मी ने पहले ही बना रखा था, पहले ही जल्दी से सिर्फ एक सब्जी रोटी हम लोगों ने बना ली थी। जागृति को तो जाना था अपने मायके, उसने कहा कि थोड़ा सा जो टाइम बचेगा उसमें मैं वहां पे चली जाऊंगी। क्षितिज गया हुआ ही था, तो हम लोगों ने बस क्या किया कि आलू टमाटर की सब्जी बना ली थी और खाना खा लिया था। फ्रेंड्स ये बन गए बिस्किट, बिल्कुल सेम बने और सेम बटर बाइट होता है ना, ये मम्मी ने ही बनाए, मैंने सीखे इससे बनाए तो क्या है, बहुत दिनों से सोच रही थी सीखने को, लेकिन 2 बार आ चुकी है, 2 बार ही मेरा रह गया था इससे सीखना, और इस बार सीखे हैं। और अब की जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बना के बताऊंगी फिर दोबारा। और मैं लड्डू सीखूंगी अभी ये देखो ये जीरा वाले भी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है ना। और ये तो बिल्कुल बटर बाइट है, बिल्कुल भुरभुरे हैं, बिल्कुल बिल्कुल टूट रहे हैं, ये देखो इतने मतलब सॉफ्ट है। तो अब मैं बना रही हूँ खींचा खींचा की मैं 2 बार रेसिपी दे चुकी, मतलब मैदा के पापड़। तो आज यही काम हो रहा है, फ्री है ना, जल्दी खाना भी हो गया। 1 कप मैदा के, क्योंकि आज धूप भी निकली हुई है, वरना अच्छी तरह से धूप नहीं निकल रही थी। 1 कप मैदा में आधा चम्मच नमक, जीरा डालेंगी। जिस कप से मैदा लेते उस कप से उतना ही पानी डालते, थोड़ा थोड़ा करके। मैंने 1.5 कप ले लिया है मैदा, पानी ये 1.5 कप ही, तो 1 कप ये, अब 2 कप और लगेगा, या थोड़ा सा 1-2 चम्मच ज्यादा लग सकता है। घोल तैयार हो गया। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, अजवाइन डाल दो, जीरा डाल दो, या चिली फ्लेक्स डाल दो, तो ये मसाले वाले बन जाएंगे। ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी, वैसे इसको 10-15 मिनट ढक के रख दो और फिर बस खींचे बना। तो बस खींचे जो है मैदे के पापड़ कहें या खींचे, वो तैयार हो जाएंगे, बस तवे पे डालें। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को 2 बार दे चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप सूजी के भी मैदा के भी जो है पापड़ घर पे अगर बना के रख लें, तो आपकी नमकीन जो है, आलू भुजिया है, कोई भी नमकीन है, वो घर पे ही बना के रख लें, तो हमारे काफ़ी पैसों की जो है बचत हो सकती है। महीने भर की हम बना के रख सकते हैं, बिस्किट, नमकीन, पपड़ी, जो कुछ भी आप बनाना चाहें। तो ये मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, इससे मैंने प्रॉपर रेसिपी नहीं दी है, बस मम्मी को सिखाने के लिए जो है मैंने ये बताया था। 1-1.5 कप मैदे में मैंने मम्मी को खींचा जो है ये मैदे के पापड़ बनाना बता दिया। तो ये बिल्कुल चावल के पापड़ जैसे लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। आप टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं, कैसे भी। और जब मन करे आपका कुछ खाने का, तो इसे फ्राई कीजिए और बस खा लीजिए। तो ये तैयार हो गए थे, तो बस इनको अब मैं धूप में सुखाने के लिए लेके जाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव है, क्योंकि हमने 2 तरीके के बिस्किट बनाए, और अब लड्डू भी मैं सीखूंगी। मैंने मम्मी को बिस्किट सिखा दिए, और ये मैदा के पापड़ है ना, और मम्मी से मैं सीख लूँगी लड्डू। 4 काम हो गए एक्स्ट्रा। देखो पापड़ बन गए, 2 तरीके के बिस्किट हो गए, और लड्डू हो जाएंगे। और शाम को मैं भी दाल बाटी बना लूँ। मम्मी को माइक्रोवेव भी चलाना मैंने सिखा दिया वो माइक्रोवेव तो कर लेते थे रीहीट वगैरह का, लेकिन कन्वेक्शन मोड पे मम्मी को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो वो भी मैंने सिखा दिया है। अब मम्मी बिस्किट बनाए, चाहे कुछ बेक करे, केक, चाहे तो कुछ भी करे, वो सब हो जाएगा जाने से पहले, इसीलिए मैंने कर दिया। अभी 2 दिन बाद जाना है, अब इसलिए चलो। अभी ऊपर आ रही मम्मी बादाम वगैरह कूटिंग। पापा ने गिरी के जो गट होते हैं ना लड्डू के लिए, वो गिरी कस दी है, और वही अच्छी लगती है, मोटी मोटी सी जो जब आती है ना दरदरी वो।
तो वो अब मम्मी बादाम लाएगी तो कूट लेंगे। अभी खींचिया जो ये लाई हूँ ना मैं बना के, ये सुखा देंगे। चलो देखते हैं। पकड़ू गई ये पकड़। तो यहाँ पे पापड़ तो जो है वो सुखा दिए थे और साथ ही में कुछ काम और करने थे, जैसे कि काली मिर्च कूटना हुआ, बादाम को कूटना हुआ, क्योंकि अब हमें बनाने थे लड्डू, गोंद गिरी वाले लड्डू जो होते हैं ना, आटा गोंद और गिरी वाले जो लड्डू होते हैं सर्दियों में बनाए जाते हैं, वो लड्डू मुझे मम्मी से सीखने थे। तो उसकी तैयारी भी काफ़ी होती है। तो यहाँ पे देखो पापा जो है गिरी के जो वो गोले होते हैं ना, गट कहते हैं उनको, जो है कद्दूकस करने। तो 4 छोटे गोले थे और 4 जो है थोड़े बड़े साइज में गोले थे। 8 गोले कुल मिलाकर के पापा ने कद्दूकस किए थे। तो ये मोटी मोटी जब गिरी आती है तब अच्छी लगती है। तो फिर मैं साथ ही में जो काली मिर्च है उसको कूट लूंगी और जो बादाम है उसको कूट लूंगी। मिक्सी में करते तो बिल्कुल पाउडर बन जाता है 1-2 बारी में, तो इसलिए हमाम दस्ता हो आपके पास तो उसमें सही रहता है। ये छोटा था, ये छोटा वाला हम ऊपर ले आए थे, तो ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्च जो है वो कूट ली थी, क्योंकि अब काली मिर्च ईलू को जैसे पसंद नहीं है या मेरे भाई को अगर नहीं पसंद आई तो ऐसे करके थोड़ी हमने डाली थी। आप चाहें तो थोड़ी ज्यादा मात्रा डाल सकते हैं। इस तरीके से दरदरा कूट लेना है काली मिर्च को और फिर जो है बादाम को कूटेंगे। बादाम लिए थे 200 ग्राम के, 250 ग्राम थे, हाँ पाव भर बादाम थे, उनको मैंने कूटा था। तो ऐसे करके मम्मी से मैंने ये सीख लिया। मम्मी ने मुझसे माइक्रोवेव और बिस्किट और जो पापड़ है वो बनाने सीख लिए। तो ये देखिए ऐसे करके बादाम जो है कूट लिए थे। तो ये तैयारी भी हो गई थी, साथ में थोड़ा सा धूप में भी बैठ लिए तो रेस्ट भी हो गया। फिर नीचे जाके जब चाय का टाइम होगा तो चाय बना के फिर ये लड्डू बनाने थे। तो ये देखिए बादाम को कूट लिया है, थोड़े से मोटे और छोटे दोनों तरीके के पीस कर लिए, ताकि लड्डू में खाते वक्त जो है अच्छा सा क्रंची क्रंची से बादाम आए। तो चाय तैयार है अब, और उसके बाद लड्डू बनाएंगे। लाइट ऑन कर दो। चाय तैयार है, ये सारा लड्डू का तैयार। चाय हमारी हो चुकी थी। तो ये देखिए 250 ग्राम के करीब बादाम जो है कूटे हुए, थोड़ी सी काली मिर्च है ना। तो और जो है ये गोले मैंने आपको बता ही दिया, 4 छोटे और 4 बड़े गोले थे, वो कद्दूकस किए हुए हैं। और जो गोंद है वो ली थी आधा किलो, गोंद होती है ना गोंद, वो आधा किलो ली थी। आटा जो है वो भी शायद आधा किलो के करीब मम्मी डालेगी। तो ये देखिए आधा किलो गोंद होगी। ये जब हम फ्राई करेंगे तो खूब सारी हो जाएगी फूल फूल करके। तो ये सारी तैयारी जो है लड्डू की वो हो चुकी थी। मम्मी के हाथ के लड्डू अच्छे लगते हैं। ये चीनी पीस भी ली थी। तो ये सारी तैयारी हो गई थी। तो फिर चाय वाय पी के ये सारी तैयारी होके घी लिया है। घी जो है आपका 1 किलो के करीब शायद लग जाए या उससे ज्यादा लग जाए। तो ये बादाम को सबसे पहले जो है वो फ्राई करें, मतलब कि घी में। तो ये जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएंगे बादाम तो इनको निकाल लेंगे और फिर थोड़ा घी डालेंगे। और जो गिरी होती है ना, यानी कि गिरी का गोला कद्दूकस की हुई नारियल, उसको इसमें घी में भून लेंगे। तो नारियल उतना घी नहीं चाहिए होता है, गोंद में बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो नारियल को भूनने में उतना घी नहीं चाहिए, क्योंकि खुद उसमें थोड़ा सा ऑयल होता है नारियल में। तो ये डाल दिया है और इसे भी भून लेंगे सारे नारियल को, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने तक, नहीं तो ये जल्दी ज्यादा नहीं भूनना है, इसे क्या हो जाएगा कि ज्यादा भुन जाएगा इसलिए। तो ये भुन के फिर इसको भी निकाल लिया है परात में बड़ी सी। आपके पास और कोई भगोने हो तो सारा सामान उसमें निकाल लीजिए। ऐसे करके फिर अब जो है थोड़ा ज्यादा घी डालेंगे और बहुत अच्छे से इसको गर्म करना है, क्योंकि जब गोंद हम फ्राई करते हैं तो कम मतलब टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए, वरना वो गोंद कच्ची रह जाती है। तो बहुत अच्छे से घी को गर्म करना है। उसके बाद गोंद 1-2 गोंद डाल के देखनी है, वो डालते ही ऊपर आ जाए घी में, तब इसका मतलब है कि घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तब पूरी गोंद डालनी है और थोड़ा थोड़ा करके डाल के गोंद को फ्राई कर लेना है, नहीं तो गोंद कच्ची रह जाती है। तो ये सब करते करते साथ ही में हमने सोचा चलो खाना भी बना लेते हैं। तो ये मिक्स दाल है, तो आज बनाना था दाल बाटी। तो मम्मी को फिर करने को बोलूंगी मैं माइक्रोवेव को चलाने को, ताकि मम्मी को अच्छे से आ जाए
ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये बस डाल के हल्दी नमक डाल के मिक्स दाल जो है वो चढ़ा दी थी गैस पे। उसके बाद मैंने बाटी का जो है वो आटा गूंथ लिया था। मम्मी को आटा सेकना था तो मम्मी यहाँ पे आटे को छान कर, आधा किलो आटा छान करके मम्मी उसकी सिकाई कर रही है। घी में सेकना है बहुत अच्छे से, कच्चा नहीं रहना चाहिए। जब उसकी महक आने लगे, आटा थोड़ा ब्राउन हो जाए, तब तक उसे सेकना है। तो ये काम होते होते साथ ही में हमने खाना भी जो है वो तैयार कर लिया था। तो बस दाल को चढ़ाया और ये देखिए आटा सिक रहा है। धीरे धीरे करके ब्राउन होने तक, खुशबू आने तक इसको सेकना है। तो लगे हाथ खाना भी बन जाएगा, लड्डू भी हो गए, बिस्किट भी बन गए, खींचे भी बन गए। तो आज का दिन जो है बहुत प्रोडक्टिव रहा। तो यहाँ पे मैं बाटी का जो है वो आटा गूंथ दे रही हूँ और उसके बाद बस माइक्रोवेव में बाटी होती रहेंगी। तो खाना भी तैयार और ये भी तैयार। तो बस ये गूंथ चुका था आटा, तो इसके पीसेस करके और गोल गोल बना के, और इसकी रेसिपी मैं आपको प्रॉपर 2-3 बार मेरे चैनल पे दे चुकी हूँ, इसलिए नहीं दे रही हूँ। बहुत अच्छी नरम बाटी बनती है अगर आप सूजी, आटा और तेल या घी जो भी डाल के बनाते हैं, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना। मैं डालती हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा, तो उससे इतनी क्रिस्पी और इतनी नरम बाटी बन के तैयार होती है कि पूछो मत। तो बस इसको लगा दिया है कन्वेक्शन मोड पे, हम इसको बाटी को बेक कर लेंगे। तो मम्मी को वही सिखाई थी कि अपने आप से करो। तो प्री हीट मैं पहले ही कर चुकी थी 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव को। तो बस इसको बस प्री हीट करने के बाद 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रख देंगे। और 10 मिनट एक बार मम्मी से लगवाया था, लेकिन 15-20 मिनट में ही हुई थी। ऊपर से बेक हो गई थी। फिर उनका साइड पलट के फिर क्या था, तो यहाँ पे आटा भी यहाँ पे भुन चुका है पूरा अच्छे से, महक आने लगी थी, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो ये सारी चीजें तैयार है। अब इन सारी चीजों को हम एक बड़े बर्तन में एक साथ कर लेंगे। तो ये देखिए आटा, बादाम जो हमने फ्राई किए थे वो, जो गिरी है यानी कि नारियल के जो लच्छे हैं वो, और फिर चीनी और गोंद मिला के जब ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्म रहे ना, तभी इन्हें करना है। और साथ ही में अगर आपके लड्डू नहीं बंधते हैं तो कई लोग क्या होता है कि दूध के छींटे देते हैं, लेकिन दूध के छींटे मत देना। दूध के छींटे हम देते हैं तो काफी दिनों तक वो लंबे नहीं चलते हैं। तो आप क्या करना कि गर्म पानी के छींटे दे देकर इनको, लड्डू को बांध सकते हैं। तो ये देखिए डाल दिया है सारा भाकर, और अब गोंद डल रही है और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर चीनी का बुरादा मिला देंगे इसमें। और फिर अगर आपके लड्डू ऐसे ही बंध रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम थोड़ा सा पानी के छींटे देते हैं ना, गर्म पानी के, तो बहुत अच्छे नरम नरम से और बहुत अच्छे बंध के तैयार हो जाते हैं लड्डू। तो ये काली मिर्च डालना भूल गए थे, तो काली मिर्च भी हमने जो कूटी थी वो डाल दी है। आप चाहें तो काजू वगैरह भी डाल सकते हैं, सौंठ होती है ना, सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं इनको और गर्म करने के लिए। तो ये देखिए किशमिश इसमें नहीं डलती है, चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन किशमिश की जो तासीर होती है मे भी ठंडी होती है, पता नहीं क्या। तो सौंठ, काजू और बादाम आप डाल सकते हो। ये देखिए ऐसे लड्डू बांधे थे। फिर हम तीनों ने, मैंने, मम्मी ने, पापा ने, मम्मी काफी थक गई थी, मम्मी के कमर में दर्द होने लगा था, सुबह से इतना काम करें तो हम दोनों ही काफी थक गए थे। तो यहाँ पे पापा को बुलाया और पापा को भी लगा दिया था लड्डू बांधने के लिए। तो क्योंकि 3 घर के लिए जैसे कि बनाए, मम्मी ने शिप्रा के लिए भी बनाए हैं, मुझे देने के लिए भी बनाए हैं और अपने घर के लिए भी बनाए हैं। तो ये देखिए लड्डू जो है मैं अलग बांध रही थी, पापा मम्मी अलग कर रहे थे। तो ये आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे काम हो गए, काफी कुछ सीखने को मिला। मैंने मम्मी से सीख लिया, मम्मी ने मुझसे सीख लिया, तो बहुत ही बढ़िया रहा। घर जाके भी मुझे बनाना है, सामान रखा था। तो यहाँ पे बाटी भी तैयार थी। तो बाटी को क्या है कि या तो आप ऐसे ही घी में डुबो दीजिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको तोड़ करके थोड़ा थोड़ा मिक्सी में भी इसका चूरा बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हाथों से क्रिस्पी वाली जो होती है ना वो भी आ जाती है। तो ऐसे करके फिर घी में इनको और भून लेते हैं। ये देखिए कितनी नरम नरम सी बाटी बनकर तैयार है, कितना अच्छी सिकाई हुई है। मम्मी के माइक्रोवेव में जल्दी हो जाती है 10-12 मिनट में, मेरे माइक्रोवेव में मुझे 40 मिनट के करीब रखनी पड़ जाती है कई बार, मुझे ऐसा लगता है। तो बस ये देखिए घी में सेक दी थी। अब भाई और भाभी जब आएंगे क्लिनिक से तब जो है हम खाना खा लेंगे। तो ये बाटी तैयार है और ये दाल भी हमारी मिक्स दाल तैयार है बनकर। और उसके बाद हमने किचन की भी सफाई कर दी थी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।